नमस्कारम दोस्तों। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 10 दिवसीय विपश्यना साधना शिविर का आयोजन ग्राम बड़ौनकला जिप्सी कैंप दतिया मध्य प्रदेश पर दिनांक 28 नवंबर 2020 से 9 दिसंबर 2020 तक किया जा रहा है। इसमें कोई भी 18 से 59 वर्ष का महिला या पुरुष भाग ले सकता है। लेकिन जो नए लोग हैं, जो विपश्यना के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि वास्तव में विपश्यना साधना क्या होती है, इसमें क्या करना पड़ता है। इसलिए उनके दिमाग में तमाम तरीके के कंफ्यूजन रहते हैं। तो दोस्तों, वास्तव में जो विपश्यना है वो हमारे माइंड के कंफ्यूजन दूर करने की विद्या है। हम 24 घंटे किसी न किसी बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, और कंफ्यूज इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारा मन हमारे तरीके से काम नहीं करता है, वो अपने तरीके से काम करता है। हमारे वेद शास्त्र पुराण सब यही कहते हैं कि अपने मन को पवित्र करो, और जो मन को पवित्र कर लेता है वही परमात्मा को पाने लायक बनता है या वही परमात्मा हो जाता है। तुलसीदास ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मतलब परमात्मा कहता है कि अपने मन को निर्मल कर लो तो मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध हो जाऊंगा। परमात्मा वास्तव में है क्या? परमात्मा हमारे भीतर छिपी हुई असीम क्षमता है, जिसके द्वारा वो सारे काम हो सकते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो हम अपनी असीम शक्तियों को, मन को पवित्र करके प्राप्त कर सकते हैं। तो मन को जब हमें पवित्र करना आएगा तो वास्तव में हमारा मन बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारा मन मलिन है और मलिनता के कारण उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई है। लेकिन जैसे जैसे हम मन की मलिनता को समाप्त करेंगे तो हमारे पास में असीम शक्ति, असीम ऊर्जा का भंडार है, जिसका हम लाभ ले सकेंगे। लोगों से जब हम विपश्यना साधना करने की कहते हैं तो लोग कहते हैं कि साधना करने की अभी हमारी उम्र नहीं है, अभी हम बिजी हैं, बहुत ढेर सारे काम हैं जो हमें करने हैं। ये जो साधना है ये फालतू लोगों का काम है, बूढ़े लोगों का काम है जो किसी काम के नहीं है। लेकिन वास्तव में तुम्हें लगता है कि बूढ़े लोगों को कोई काम नहीं है। तुम जितने बिजी हो उससे ज्यादा बूढ़े व्यक्ति बिजी हैं। लेकिन बहुत सारे काम तुम करते हो और तुम्हारे भाई करते हैं और पूरा परिवार करता है। उस सारे काम को देखने में बूढ़े व्यक्ति बहुत बिजी हैं, उनके पास तुमसे ज्यादा व्यस्तता है। और वास्तव में जो व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता, फिर वह किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि उसके पास में इतनी ऊर्जा ही नहीं है जो वो अपने भीतर उतर करके अपनी शक्तियों को जगा सके। इसलिए ये बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि अभी तो हमारे कमाने के दिन हैं, ये सब कुछ हम बुढ़ापे में करेंगे। तो वास्तव में मन को जब कोई व्यक्ति पवित्र करता है तो उसकी शक्तियां बढ़ने लगती हैं, उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ने लगती है। लोग कहते हैं कि 10 दिन के लिए हम मौन हो जाएंगे, हम सब कुछ काम काज छोड़ देंगे तो हमारा तो पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। यदि हम रास्ते पर चल रहे हैं और हमारा एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया और 2-3 महीने के लिए हमने बिस्तर पकड़ लिया, फिर हमारा धंधा चौपट होने से कौन बचाएगा? यहाँ किसी के रहने ना रहने से कुछ भी नहीं चलता है और ना ही बंद होता है। ये सब हमारे मन का भ्रम है कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। यहाँ पर हजारों लाखों लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं। ये दुनिया चलती रहती है, किसी के मरने से या किसी के पैदा होने से ना ये दुनिया रुकती है, ना रुकी है और ना रुकेगी। विपश्यना साधना कोई कर्मकांड नहीं है, ये अपने मन को पवित्र करने की विद्या है, ये विकारों से मुक्त होने की विद्या है। और जब हम विकारों से मुक्त होते हैं, मन को पवित्र करते हैं, तो हमारे जीवन में जो आनंद है उसकी महक हमें अनुभव होने लगती है। हमारे जीवन में रोग, दुख, शोक, दरिद्रता ये सब है तो इसका कारण है, और इस कारण का निवारण है, उपाय है, और वो उपाय है विपश्यना साधना। विपश्यना साधना के दौरान पूर्णतः मौन रहना पड़ता है। हमारे मोबाइल और पर्स जमा करा लिए जाते हैं,
बाहर की दुनिया से हम पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। एक बार हम 10 दिवसीय विपश्यना साधना शिविर में भाग ले लेते हैं, फिर उसके बाद में हम शिविर को छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। ना कोई बाहर का व्यक्ति हमसे आकर के मिल सकता है और ना ही हम किसी बाहर के व्यक्ति से मिल सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, जन्मों जन्मों के कर्म संस्कारों के कारण जो हमारा मन मलिन हो गया है, उस मलिनता को साफ करने की विद्या विपश्यना है। तो इस विद्या को हमें मन को साफ करने के लिए करना ही चाहिए। और जो व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर लेता है, वही व्यक्ति हकीकत में बुद्ध हो जाता है। जो शुद्ध है वही बुद्ध है। धन्यवाद।